हेलो क्लास 9। हम आज बात करने वाले हैं रैशनलाइजिंग वाले क्वेश्चंस के ऊपर और कुछ एग्जांपल से समझेंगे कि जब भी एग्जाम में कहेगा कि रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर तो हम उन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1/√3। नाउ इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करें या कहें तो रैशनलाइजिंग कैसे करें। बहुत ही आसान है। हमने क्या करना है, इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को ऊपर और नीचे दोनों साइड लिखना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। √3 से ये जब 1 मल्टीप्लाई हुआ तो √3 हुआ और यहाँ √3 × √3 क्या हुआ 3। नाउ इसी तरह से सपोज एक और क्वेश्चन है 1/√5। तो इसे हम क्या करें तो बिल्कुल इसी सिमिलर वे में सोल्व कर देंगे। यानी √5 ऊपर लिख दिया और √5 नीचे लिख दिया। ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया √5 और ये √5 मल्टीप्लाई √5 हो गए 5 हो गया। अब हम देखते हैं सपोज यहाँ पर 2 है और अपोन में √5 है। इस क्वेश्चन को अगर हमें सोल्व करना है तो कैसे करें। अभी भी हमने कुछ भी चेंज नहीं करना, 2/√5 वैसे ही है और इस √5 को हमने रैशनलाइज कर दिया। इट मीन्स ऊपर और नीचे दोनों लिख दिया। ये 2 से इंटू होके हो गया 2√5 और √5 × √5 हो गया हमारा 5। इसी तरह से अगर हम कहें कि ये 9 है और अपोन में √3 है तो इसे हम कैसे कैसे कर सकते हैं। 9/√3 मल्टीप्लाई किया, इस √3 को हमने ऊपर लगाया और नीचे भी लगाया। ये हो गया हमारा 9√3 और ये हो गया √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 is 3। 3 से ये 9 कैंसिल हो गया, 3 3 × 9 और हमारी वैल्यू आई 3√3। नाउ ये सारे के सारे टर्म्स तब है जब डिनोमिनेटर में एक ही वैल्यू है। सपोज करो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि यहाँ पर √3 है और यहाँ पर माइनस में 1 है। अब हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यूज गिवन है और इसको कैसे रैशनलाइज करें, तो इसको भी करने का तरीका बहुत ही आसान है। हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा और इन दोनों के जो बीच के जो साइन इसे चेंज कर देना होगा। यानी अगर ये माइनस में है तो हमें यहाँ पर पॉजिटिव का साइन देना होगा। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन नीचे एक आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। आइडेंटिटी बोलती है कि जब भी दो वैल्यूज हो जो एक बार माइनस में हो और एक बार प्लस में हो तो उनका रिजल्ट क्या होता है, उन दोनों वैल्यूज के स्क्वायर का डिफरेंस। यानी √3 माइनस √1 है और √3 प्लस 1 है तो इसका आंसर क्या होगा, √3 का स्क्वायर माइनस √1 का स्क्वायर। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हुआ √3 + 1 अपोन √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो इस तरह से ऊपर आया √3 + 1 अपोन 2। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और वो है क्वेश्चन हमारा 1/√3 - √3। अब कैसे करना है, तो बिल्कुल उसी प्रोसीजर से करना है जिस प्रोसीजर की अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में बात करी। मीन्स पहले मल्टीप्लाई का साइन देना है, उसके बाद जो ये दोनों के बीच का साइन है इसे चेंज कर देना है। यानी √3 + √2 हो जाएगा और ये भी √3 + √2 हो जाएगा। ये 1 से ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया, लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई हो गई। √3 का स्क्वायर हो गया माइनस √2 का स्क्वायर हो गया। ऐसा करने से यहाँ √3 + √2 हो गया और यहाँ पर 3 - 2 हो गया और √3 + √2 अपोन वैल्यू आ गई 1, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर है √3 + √2। इसी तरह से अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि ऊपर है √3 + √2 और अपोन में है √3 - √2। सर अब इसमें हम किसे रैशनलाइज करें, ऊपर वाले को या नीचे वाले को। तो अगर हम अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अगर रैशनलाइजिंग वैल्यू हमारी डिनोमिनेटर है और इसे कैसे रैशनलाइज करते हैं, जो भी बीच का साइन होता है उसे हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हुआ √3 + √2 अपोन √3 + √2।
नाउ ऐसा करने पर क्या हुआ, ऊपर ऊपर दोनों वैल्यू सेम हो गई, तो इसको हम कहेंगे √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे हम कहेंगे √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। सो ऊपर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, ऊपर हो रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका रिजल्ट होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आया कैसे, एक बार वैल्यू माइनस में थी हमारी और एक बार वैल्यू प्लस में थी। सो इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर हो गया √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड √3 मल्टीप्लाइड √2, a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी फिर √2 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2, a हमारा √3 है और b हमारा √2 है। सो अपोन में क्या हुआ, √3 का स्क्वायर हो गया 3, √2 का स्क्वायर हो गया 2, √3 का स्क्वायर है हमारा 3, √2 का स्क्वायर है हमारा 2 प्लस 2 √6 अपॉन 1। 3 प्लस 2 क्या हुआ, 5 प्लस 2 √6, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम इस क्वेश्चन 8 को देखें कि इसे हम कैसे सोल्व करते हैं। तो हमने लिखा √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1। यहाँ हमें इस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, सो जो भी इसके बीच की वैल्यू है उसे हमने चेंज कर दिया, सो ये हो गया √5 माइनस 1 अपॉन √5 माइनस 1। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1। तो हमने जब इसे रेशनलाइज किया तो जो भी डिनोमिनेटर में इन दोनों के बीच की वैल्यू है उसे चेंज कर दिया, और माइनस है तो हमने लगा दिया यहाँ पर प्लस, और यहाँ भी लगा दिया प्लस। ना ऊपर क्या हो गया, √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या हो गया, तो √5 का स्क्वायर हो गया माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही यहाँ देखें हम तो ये √5 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, और नीचे √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास दो आइडेंटिटीज अप्लाई होंगी, एक होगी कि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अगर a प्लस b का होल स्क्वायर है तब हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ इसका हम यूज करते हैं, ये हमारा a है और ये हमारा b है। सो a माइनस बी क्या हुआ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, और अपॉन में √5 का स्क्वायर हो गया 5, 1 का स्क्वायर हो गया 1। यहाँ पर हम आइडेंटिटी अप्लाई करें तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड a मल्टीप्लाइड b, और नीचे √5 का स्क्वायर हो गया 5 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1। यहाँ √5 का स्क्वायर क्या हुआ 5, 1 का स्क्वायर हुआ 1, और ये हो गया माइनस 2 √5, और अपोन में क्या है हमारे 4 आ गया प्लस, यहाँ √5 का स्क्वायर है 5, 1 का स्क्वायर है 1, और ये हो गया हमारा 2 √5 अपॉन 4। और सिंप्लीफाई करें तो ये हुआ 6 माइनस 2 √5 अपॉन 4, और ये हुआ 6 प्लस 2 √5 अपॉन 4। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो ये हो गया 6 माइनस 2 √5 प्लस 6 प्लस 2 √5। 2 √5 से 2 √5 कैंसिल हो गया, और वैल्यू बची हमारे पास 6 प्लस 6 यानी 12 अपॉन 4, और 4 को जब हमने 12 से कैंसिल किया तो 12 4 3 12, सो हमारा आंसर क्या आ गया 3।